जीसस परिवार में आपको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के गुणों का वर्णन किया जो स्वर्ग के राज्य में धन्य हैं। वे दुनिया की आंखों में आदर और सम्मान प्राप्त किए हुए हो। यीशु के दिल को छू देने वाले चरित्र गुणों की समीक्षा करते हैं। मसीह के चेले हमेशा एक विनम्रता की आत्मा में बढ़ते जाते हैं। पाप के प्रकोपों के खिलाफ उनके दुख, सभी उपहार और प्रतिभा जो यीशु द्वारा दिए गए, उनको नम्र इच्छा से इस्तेमाल करना, धार्मिकता में बढ़ने की लालसा रखना, ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे बढ़ के करने वाला दिल से काम, किसी भी शर्मनाक या पापी रवैये को हृदय की शुद्धता से साफ करने की इच्छा करना, एक शांति बनाने वाली आत्मा जो मेल मिलाप और समझ को लाने की इच्छा रखे, और एक परमेश्वर के प्रति लगन जो सताव और पराजय के बावजूद बेहद निष्ठावान रहे। आप ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके अंदर ये सुंदर गुण हो। क्या आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर की अच्छाई और प्रकाश कैसे भी स्थिति में लाने में सक्षम है। उनके संसार के प्रति एक आशीष बनने की क्षमता तथा शुरू हुई जब उन्होंने यीशु को अपनाया और अपने हृदय की गहराइयों में उनके लहू से शुद्ध हुए। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है ताकि हम उसके प्रतिनिधि बन के इस दुनिया को बदल सकें। परंतु यदि हम उन गुणों को छुपाते हैं और संसार को नहीं दिखाते हैं जो हमारे पास है, जो प्रभु ने हमें दिया है, तो हम उसका अनादर करते हैं। यीशु ने इस तरह उसका वर्णन दिया है, तुम संसार की मानवता के लिए नमक हो, किंतु यदि नमक ही बेस्वाद हो जाए तो उसे फिर नमकीन नहीं बनाया जा सकता और वह फिर किसी काम नहीं रहेगा, केवल इसके कि उसे बाहर लोगों की ठोकरों में फेंक दिया जाए। क्या आपने कभी नमक के बिना भोजन का स्वाद चखा है? यह बहुत नीरस हो सकता है। जब आप नमक डालते हैं तो उसका स्वाद निखर कर आता है। यीशु के शिष्य जहाँ भी जाते हैं उनको अनंत जीवन का स्वाद लाना चाहिए। परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है ताकि उनका यीशु के साथ समाधान हो सके जो सच्चा और ज्वलंत है। मसीह के समय में नमक भी भोजन को संरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। जब चेले एक नमकीन ज्वलंत जीवन जीने के लिए चुनाव कर रहे थे, वे इस संसार कोशिश देते हैं और उनमें धार्मिकता बनाए रखते हैं। वे समाज को दुष्टता से बचाते हैं और जो पापों का पश्चाताप करना चाहते हैं उनको यीशु की ज्योति में आने का रास्ता दिखाते हैं। परंतु यदि चेले अपने उपदेश से हटते हैं और यीशु के अनुसार सिखाए हुए तरीकों से अशिक्षित नहीं होते हैं तो वे इस संसार के लिए बेकार और बेस्वाद हो जाते हैं। उनका कोई असर नहीं रह जाता और समाज सड़ने लग जाता है। यीशु ने एक रूप दिखाया जो उनके बदल देने वाले कार्य का हिस्सा बनती है। तुम जगत के लिए प्रकाश हो। एक ऐसा नगर जो पहाड़ की चोटी पर बसा है, छिपे नहीं छिपाया जा सकता। लोग दिया जलाकर किसी बाल्टी के नीचे उसे नहीं रखते बल्कि उसे दीवक पर रखते हैं और वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। लोगों के सामने तुम्हारा प्रकाश ऐसे चमके कि वे तुम्हारे अच्छे कामों को देखें और स्वर्ग में स्थिर तुम्हारा परम पिता की महिमा का बखान करें। एक गहरे घोर अंधकार की एक जगह की कल्पना कीजिए। सोचिए आप अंधेरे में चल रहे हैं और आप कुछ भी देख नहीं पाते। आपको शायद ठोकर लग सकती है या कुछ चुभ सकता है। ऐसा लगेगा कि शायद आप खो गए हैं। फिर सोचिए कि कैसा लगेगा जब कोई एक मोमबत्ती जला देता है। अचानक से उसकी ज्योति से आसपास की चीज़ों का
आकार दिखाई देने लगता है। तब आप समझ पाते हैं कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। यह दुनिया एक अंधेरी जगह है। पृथ्वी के लोग भ्रम और धोखे में डूबे हुए हैं। शैतान और उसके अनुयायी लगातार झूठे धर्म और पाप और अत्याचार के माध्यम से अंधेरा फैला रहे हैं। यीशु के शिष्य हिस्सा के बीच यीशु के प्रेम को जब दिखाते हैं या नीच गौरव के खिलाफ नम्रता को दर्शाते हैं या पूरे दिल से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहें, धन या शक्ति हो, एक मोमबत्ती के समान ज्योति बन जाते हैं। अचानक शैतान की घिनौनेपन दिखा जाता है। अचानक से अंधकार में धार्मिकता दिख जाती है। आगे बढ़ना एक रहस्य नहीं रह जाता। यीशु की ज्योति उनके पीछे चलने वालों के लिए ज्वलनशील हो जाता है। वे खोए हुए को यीशु के पास ला सकते हैं, जो लोग प्रभु के एक सच्चे गवाह होते हैं। आमीन।